कई बार बहुत सारे वीडियोज हमने बनाए ऑटिज्म अवेयरनेस सीरीज में, जिसमें हम बार बार ये कहते हैं कि बच्चे की जो मैक्सिमम केसेस में जो प्रॉब्लम हो रही है ना बच्चों में, उसमें रिस्पॉन्सिबल पेरेंट्स ही हैं। बहुत सारे लोगों को बात समझ में भी आती है, बहुत सारे लोगों को लगता है कि मतलब हमको ब्लेम किया जा रहा है, उनको ठीक नहीं भी लगता है। लेकिन रियलिटी से भाग के मिलेगा क्या आपको? ये बात जिस दिन आपको समझ में आ जाए कि आपने मिस्टेक की है, उसको आप एक्सेप्ट कर लें, तो उस दिन से आप पॉजिटिव रिकवरी की तरफ बढ़ते जाएंगे। बच्चे में आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। आज के वीडियो में हम लोग डिटेल में बात करेंगे कि क्या क्या मिस्टेक्स आप कर रहे हैं जिसकी वजह से बच्चे में प्रॉब्लम हो रही है या हो चुकी है, और क्या क्या मिस्टेक्स को आप सुधार लें तो फिर बच्चे की जो प्रॉब्लम है धीरे धीरे ख़त्म होते जाएगी और आप अपने बच्चे को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। तो आइए इसी पे डिटेल डिस्कशन करते हैं। कोविड के पहले तक तो हम देख रहे थे कि केसेस आते थे ऑटिज्म के, तब भी आते थे। सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर के केसेस तब भी आते थे। डिले स्पीच एंड कम्युनिकेशन के केसेस तब भी आते थे। डिलेड न्यूरोलॉजिकल माइलस्टोन के केसेस तब भी आते थे। सेरेब्रल पाल्सी के केसेस तब भी आते थे। ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले के केसेस तब भी आते थे। बहुत सारी जेनेटिक्स प्रॉब्लम, डाउन सिंड्रोम हो गया, विलियम सिंड्रोम हो गया, रेट सिंड्रोम हो गया, इस तरह के केसेस हमारे पास पहले भी आते थे। लेकिन कोविड के बाद हमने देखा कि इस तरह के केसेस में बढ़ोतरी बहुत जल्दी से हुई, बहुत तेज़ी से हुई, और तब से ही एक वर्ड आया वर्चुअल ऑटिज्म, सबसे ज़्यादा चलन में आया। सबसे ज़्यादा हर जगह न्यूज़ चैनल से लेकर, हर जगह यूट्यूब चैनल से लेकर, हर जगह आपको सुनने मिला होगा वर्चुअल ऑटिज्म का शिकार हो रहे हैं बच्चे। और इसका कारण सिंपल सा, न्यूक्लियर फैमिलीज में स्क्रीन एक्सपोजर बच्चे का बढ़ेगा, क्योंकि पेरेंट्स ज़्यादा समय नहीं देंगे बच्चे को। एक आदमी तो काम पे होगा ही होगा और दूसरा आदमी पूरा घर संभालने में लग जाएगा, तो स्क्रीन टाइम ज़्यादा दिया जाएगा बच्चे को। स्क्रीन ज़्यादा देखेगा, उसी हिसाब से प्रोसेसिंग होगी। तो वर्चुअल वर्ल्ड में तो वो ऑलरेडी जा रहा है। अब क्या है कि एक आदमी ऑफिस जा रहा है, एक आदमी दिन भर घर संभाल रहा, बच्चा परेशान न करे उसको लिए फ़ोन दे दिया उसको, तो अपना फ़ोन में लगा हुआ है। अब क्या है कि बच्चों के बीच में बच्चा जा नहीं रहा है, लोगों के बीच में बच्चा जा नहीं रहा है, आपको समय नहीं है। कभी टाइम निकला तो फॉर्मेलिटी के लिए आप कहीं घूमने गए, पार्क वार्क, मन बहलाने के लिए, मूवी थिएटर, मॉल वॉल, तो कभी लेके चले गए तो चले गए, नहीं तो बस महीनों सालों सालों बच्चा घर में रह रहा। तो न्यूक्लियर फैमिलीज होने की वजह से क्या हुआ, स्क्रीन एक्सपोजर बढ़ा, सोशल इंटरेक्शन काफ़ी कम हुआ। और जब तक आपको समझ में आई चीज़ें, तब तक बच्चे में क्या होगा कि उसमें न्यूरो डेवलपमेंटल डिले हो गया, जिसको कि कम एज में है तो वर्चुअल ऑटिज्म कहते हैं। एक्चुअल में ऑटिज्म टाइप सिम्टम्स ही हैं वो। तो ये कोविड के बाद सबसे ज़्यादा बढ़ा, क्योंकि उस टाइम तो सबको घर में बंद रहना था। बच्चों को खास करके लेके अलर्ट हम थे कि इसको कुछ हो जाएगा तब तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो घर में बंद है, हर 2-3 आदमी पर 6 फ़ोन है, मतलब 2-2 फ़ोन करके 3 आदमी घर में है, 6 गो फ़ोन है, 5 गो फ़ोन। तो फिर वो सारी चीज़ें अब एक्स्ट्रा है। वाईफाई अगर लगा लिए हैं तो हम लोग का क्या होता है कि नेचर भी तो हमारा ऐसा है कि अगर डेटॉल किसी से फूट जाए तो हम हाथ काट लेते हैं कि थोड़ा सा यूज कर लें। नहीं होता है कि मैक्सिमम लोगों का माइंडसेट ये है कि अगर 1.5 GB डेटा है फ़ोन में और 11 बज गया, 1 GB अभी बचा हुआ है, उस 1 GB को खपाने के लिए हम 2-3 घंटा अपना फूंक देंगे। मतलब मान लिया कि 9 बजे समझ में आया कि चलो हमारा 1 GB बचा हुआ है, हम क्या करेंगे, कुछ ऐसी चीज़ों में लगा देंगे, कुछ फिल्म में लगा देंगे, चलो हम यूटिलाइज कर लें। मतलब 1 GB डेटा कंज्यूम करने के लिए हमारा वेस्ट ना हो जाए, हम 2-3 घंटा अपना फूंक दिए, उसमें कुछ क्रिएटिविटी करते तो कई 100 GB डेटा खरीद सकते थे। तो जैसे ये कॉन्सेप्ट होता है ना, उसी तरह से अब घर में वाईफाई है तो ये भी चला दिया, वो भी चला दिया, वो भी चला दिया। जाता क्या है, एक्स्ट्रा फ़ोन है, बच्चे को उठा के दे दिया, बच्चा हमको डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, तो डिस्टर्ब नहीं कर रहा तो हम भी खुश, बच्चा भी खुश। बच्चे को टाइमली अगर वो पेशाब पोटी कर दिया तो हम उसको नहा धुला के फ्रेश कर देते हैं एकदम, फिर से एकदम उसको क्रीम पाउडर पोत के फिर से बिठा दिए और उसको फ़ोन दे दिए, फिर से फ़ोन देख रहा है, टाइमली खिला रहे हैं, नहीं खा रहा है तो उसको मिक्सर में पीस के उसको पिला दिए, हो गया, बच्चे की मौज है।
उसको लग रहा है कि सारा कुछ ये करके दे ही दे रहा, हम मेहनत क्यों करेंगे। तो बच्चे की इसमें गलती है नहीं, गलती तो पूरी तरह से आपकी है। मैक्सिमम केसेस में न्यूक्लियर फैमिली में आप रह रहे हैं तो शादी हुई, उसके बाद जॉब के पर्पज़ से या फिर परिवार में झगड़ा की ऐसे जो पर्सनल इशू आपका क्या है वो हम नहीं जानते। आप अलग हुए, बच्चा होने से पहले आप खुद बच्चा थे, मतलब यंग एज में थे, आपकी शादी हुई, साल भर बाद बच्चा होता है। तो बच्चा होने से पहले तो आपकी ज़िंदगी मतलब अस्त व्यस्त थी, बैचलर वाली लाइफ थी। अब जब आपका बच्चा हो गया तो आपको खुद ही समझ में नहीं आ रहा कि इसको हैंडल कैसे करना। तो हैंडल कैसे करना है, बड़े बुजुर्गों के साथ आप रह नहीं रहे हैं, समय आप दे नहीं रहे हैं, तो बच्चे की प्रॉब्लम तो बढ़ेगी। सोशल इंटरेक्शन तो उसका हो नहीं रहा है। तो इसकी वजह से सबसे ज़्यादा केसेस में प्रॉब्लम बढ़ रही है। दूसरा कंडीशन ये है कि जहाँ हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब में है, बच्चे को किसी केयर टेकर के भरोसे छोड़ दिया, और केयर टेकर क्या है कि फॉर्मेलिटी करने के लिए आ रहा है, वो आया, घर में सारी सुविधाएं हैं, आपका खाना वाना बना के रख दिया, उसके बाद से बच्चे को देखना है, तो उसको भी है कि खाना वाना बना लिया, थोड़ा थक गया, अब अपना आराम कर रही, और टीवी चला दिया, कार्टून लगा दिया, बच्चा देख रहा है कि उसमें रो नहीं रहा, ऐसे रोने लगेगा तो दूसरे के बच्चे को, जब आप अपने बच्चे को खुद नहीं देखिएगा जी, तो दूसरे के बच्चे को दूसरा क्यों चुप कराएगा, क्यों उसको मनाएगा। वो आ रहा है सही सलामत रखने के लिए बच्चे को, क्योंकि इसको कोई प्रॉब्लम ना हो, दिन भर इसके पास कोई आदमी रहे, इसको भूख लगे टाइमली खिला दे, प्यास लगे पिला दे, और रोए तो टीवी दिखा दे, बस इतने के लिए आप रख रहे हैं। तो इतने के लिए आप रख रहे हैं तो फिर वो काम तो वो कर रहा है। हम ये कह रहे हैं कि जब आप अपने बच्चे को खुद नहीं देखिएगा तो दूसरा आपके बच्चे को क्यों देखेगा। उसको पैसा मिल रहा है, फॉर्मेलिटी कर रहा है, अपना ड्यूटी करके घर जा रहा है। तो ये दूसरी गलती है कि दोनों लोग जॉब में हैं, दोनों एम्बिशियस हैं, दोनों की महत्वाकांक्षा बच्चे से ऊपर है, उस कंडीशन में तो प्रॉब्लम होगी ही होगी। अब आपको उस कंडीशन में समझ में आता है कि बच्चे को प्रॉब्लम हो गई, तो आप बच्चे का इलाज सॉल्यूशन, मतलब उसका जो सही सॉल्यूशन है, जो प्राइमरी सॉल्यूशन है, वो आप नहीं करेंगे। आपको लगता है कि पैसे से हम इसका इलाज करेंगे, क्योंकि आप तो कमा रहे हैं पैसा, समय तो आपके पास है नहीं, तो आप पैसे से इलाज करना चाहते हैं, वही मेडिसिन, वही जांच, वही सारी चीज़ों के फेर में भागना शुरू करते हैं। जबकि प्रॉब्लम ये हुई है कि पेरेंटिंग का मिस्टेक, प्रॉपर पेरेंटिंग नहीं किया आपने, समय नहीं दिया तो प्रॉपर पेरेंटिंग नहीं किया। बच्चे को लोगों के बीच में ले जाके इंटरेक्ट कराना था, वो आपने नहीं किया, उसका स्क्रीन एक्सपोजर बढ़ाया, प्रॉब्लम तो है, ये तो पेरेंटिंग मिस्टेक है। तो ये आपने कमी की, उसको सुधारना तो पड़ेगा। स्क्रीन टाइम बढ़ाया, कम तो करना पड़ेगा। सोशल इंटरेक्शन बिल्कुल भी नहीं कराया, बंद कमरे में रखा, पब्लिक के बीच तो लेके जाना पड़ेगा, नहीं तो सोशल कम्युनिकेशन डिसऑर्डर डेवलप करेगा। तो ये चीज़ें ना करके आप वहीं से अब दवाई, सुई, दुनिया भर की चीज़ों में पड़ जाते हैं, तो और धीरे धीरे बच्चे की प्रॉब्लम बढ़ती जाती है, कम नहीं होती। अब एक बात बताइए हमको कि ये जो आप पैसा कमा रहे हैं बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए, इस पैसे को आप अपने लिए खर्च करेंगे क्या? हमको नहीं लगता है कि आप अपने लिए कमा रहे हैं, अपने लिए खर्च करेंगे। आप प्रेजेंट में जी ही नहीं रहे हैं, ये प्रॉब्लम है। आप जी रहे हैं फ्यूचर में, आप फ्यूचर की चीज़ें, अच्छा ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा। आप जो जिए वो माता पिता आपके जो हैं वो आपके लिए सारी व्यवस्था की है। जो चीज़ें आपने भोगी, जो चीज़ें आपने यूटिलाइज की, जो कंज्यूम किया, जो पैसा आपने ये करा, वो आप अपने माता पिता के पैसे से ये करें। एक कहावत है ना, ऐसे कॉमनली ये कहा जाता है कि मतलब कि शौक जो पूरा होता है वो पेरेंट्स के पैसे से ही होता है, माता पिता के पैसे से। अपने पैसों से ज़रूरत पूरी होती है, एकदम पूरी तरह से फिट बैठता है। जब तक हम लोग माता पिता पे डिपेंडेंट थे, कॉलेज में थे, तब तक घर से हम जब अपनी बात करें तो कॉलेज में थे तो महीने का 7-8 हज़ार रुपया आता था। उस 7-8 हज़ार रुपये में रईसी में ज़िंदगी जाती थी। फिर उसके बाद जब पास आउट हुए, हम लोग फील्ड में उतरे, उसके बाद शुरुआत में कहीं काम करने जाते हैं तो आपको 20-25 हज़ार 30 हज़ार रुपये मिलते हैं। उससे आप लाखों में पहुंच गए
फिर भी लगता है कि आप कितना भी कमा लें लेकिन आप उस तरह की ज़िंदगी नहीं जी पा रहे। हम अपने प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहे हैं, आपके साथ भी ऐसा ही होता होगा। तो आप कर रहे हैं अपने बच्चे के लिए, ये तो फैक्ट है। ये आप कितना भी झूठ ला लें लेकिन आप सोच के देखिए, आप उसी के लिए कर रहे हैं ना। उसकी पढ़ाई है, अपने शहर के सबसे टॉप स्कूल में एडमिशन कराने का सपना आपका है, जो चीज़ वो मांगे तुरंत पूरा करने का सपना आपका है। आपने अभी से सोच के रखा है कि उसको इस फील्ड में भेजेंगे, आपने अभी से सोच के रखा है कि उसके नाम से इतना ज़मीन, इतना घर, ये करेंगे, वो इतना पैसा इकट्ठा करके रखेंगे। सब सही है, बिल्कुल सही है, हर एक पेरेंट्स को करना चाहिए। लेकिन एक बार थोड़ा ये सोच के देखिए कि जिसके फ्यूचर के बारे में आप सोच रहे हैं उसका प्रेजेंट खतरे में है, उसका वर्तमान खतरे में, उसका भविष्य सुरक्षित कैसे होगा। तो ये बात जिस दिन आपको समझ में आ जाएगी, आपको ये समझ में आएगा कि सारी चीज़ों से महत्वपूर्ण है बच्चे के साथ समय देना। समय जब देंगे, बच्चा बिल्कुल नॉर्मल जब डेवलप हो जाएगा तो बिल्कुल वो सारी चीज़ें नॉर्मली, वो सारी चीज़ें हैंडल। बेशक आप पैसा कम कमाए होंगे, मान लिया, लेकिन सही से बच्चे को आप ग्रो हो जाएगा, बच्चा आपका जब बड़ा हो जाएगा, अच्छे से पढ़ लिख लेगा और सारी चीज़ें कर लेगा, खुद रास्ता बना लेगा। कहा जाता है ना कि पूत सपूत तका धन संचय, अपूत कपूत तका धन संचय। मतलब ये है कि अगर बाल बच्चा अच्छा हुआ तो क्या ज़रूरत है धन संचय करने की, वो इकट्ठा करने की, खुद कर लेगा। और पूत कपूत तो का धन संचय, मतलब अगर वो ढंग का नहीं, वो कपूत। अब मतलब यहाँ सब तरह से ले लेते हैं कि या तो बदमाश निकल गया, आवारा निकल गया, गुंडा निकल गया, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं। बड़े बड़े पॉलिटिशियंस का जो फिल्मों में दिखाया जाता है, यही बैकग्राउंड स्टोरी ही होती है, यही स्टोरी ही होती है। कोई एमएलए का बेटा ऐसा कर दिया, कोई एमपी का बेटा ऐसा कर दिया, होम मिनिस्टर का, मंत्री का, गृह मंत्री का लौंडा, सब ज़्यादातर फिल्मों में दिखाया जाता है कि ऐसा कर दिया वैसा कर। तो कहने का मतलब उनके पास पैसा इतना है लेकिन पूरी तरह से बर्बाद कर दिया अपना खानदान। बहुत सारे केसेस में प्रैक्टिकली आप आसपास में देखेंगे कि उसको उस चीज़ का मोल नहीं है और उसी गुमान पे वो क्रिमिनल माइंडेड हो गया। तो वो बात तो उस महीने में कही गई। लेकिन यहाँ हम करें कि अगर सही सलामत बच्चा नहीं रहा आपका तो का धन संचय, ये धन संचय करके करना क्या है। इसलिए बार बार कहते हैं कि इन्वेस्ट इन योर किड्स। तो इन्वेस्टमेंट कीजिए। क्या इन्वेस्ट करना है? पैसा नहीं, समय इन्वेस्ट कीजिए। और मेरी बात मानिए, हम हमेशा रिक्वेस्ट करते हैं, हमेशा लोगों को आगाह करते हैं कि आप 5 साल के एज तक भूल जाइए कि आपकी अपनी कोई लाइफ है 5 साल के, क्योंकि शादी का डिसीजन आपका था। फिल्म में जो आप देखते हैं कि कोई बर्फीली वादियों में हाथ फैला के और उसको ये कर रहा है, इजहार कर रहा है और वो मान जा रही है, शादी हो जा रही है, वैसी ज़िंदगी होगी तो वही देख के तो आपने शादी कर लिया। लेकिन रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। रियल लाइफ में ही वैसा होता है। और जो वो वहाँ फैला के वैसा ये कर रहा है, उसके प्रैक्टिकल लाइफ में जाके देखिए आप, किचकिच मचा हुआ है, उसकी वाइफ उसकी नहीं सुनती है, हमेशा झगड़ा हो रहा है, समय नहीं दे पा रहे एक दूसरे को। ऐसा मतलब हजारों उदाहरण आपको दिखेंगे आसपास में। रियल लाइफ में यही फ़र्क होता है। तो वो देख के आपने शादी तो कर ली, उसके बाद आपको दिख रहा है कि अच्छा शादी के बाद भी उनकी ज़िंदगी तो ऐसी दिख रही है बड़ा, तो वो फिल्मों में हो रहा है, प्रैक्टिकल लाइफ में उनकी ज़िंदगी वैसी ही है। तो आप वही जो वर्चुअल चीज़ें दिमाग में लेके चल रहे हैं ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम वही। उस चीज़ को भूल के 5 साल के एज तक अगर बच्चे को सही से आपने ग्रो कर लिया तो फिर उसके बाद क्या होगा कि आपका बच्चा बिल्कुल नॉर्मल रहेगा। अगर उसको कोई हेड इंजरी नहीं हुई, पोस्टनेटल ट्रॉमा कुछ नहीं हुआ तो, और कोई प्रॉब्लम उसको कभी भी नहीं होगी। ये स्टार्टिंग के 5 साल, 3 साल तो आपको पूरी तरह से ध्यान देना है कि उस प्रॉपर सोशल इंटरेक्शन हो, प्रॉपर लोगों के बीच में ये रहे, प्रॉपर फैमिली के मेंबर्स के साथ इंटरेक्शन हो, आप पूरा समय दें, उसको लगे कि पेरेंट्स हमारे साथ फन एंड प्ले एक्टिविटी में शामिल होते हैं। तो इस तरह से नॉर्मल डेवलपमेंट होगी। 3 साल का समय वो, 2 साल का और समय जो हम कह रहे हैं वो इसलिए दें कि उसको स्कूल के लिए पूरी तरह से प्रिपेयर्ड कर दें, स्कूल जाने लगे, एक पीयर्स ग्रुप उसको मिलेगा, अपना सहपाठियों का ग्रुप मिलेगा,
इसके अलावा वो बाहर जाने लगेगा, जाने आने लगेगा, तो दुनियादारी को समझने लगेगा, तब तक उसका दिमाग उतना डेवलप हो गया कि अब उसको ऑटिज्म जैसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। रेग्रेसिव ऑटिज्म को छोड़ दें तो मैंने जैसा कहा कि कुछ उस तरह का ट्रॉमा ना हो जाए, कुछ उस तरह की दुर्घटना ना हो जाए, तो बिल्कुल नॉर्मल डेवलप होगा। तो 99% केसेस में वो बिल्कुल नॉर्मल चला गया। तो यही स्टार्टिंग के 5 साल आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। इसलिए जितने पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जो न्यू पेरेंट्स हैं, जिनको अभी ये नए शादीशुदा कपल्स हैं, अगर वो भी देख रहे हैं, या फिर जिनका बच्चा अभी 6 महीने साल भर का है वो भी देख रहे हैं, तो इन बातों को समझिए। इन बातों से ये कोई डॉक्टर आपको नहीं बताएगा, ये कोई नहीं समझाना चाहेगा। कोई भी चाहेगा कि आप प्रॉब्लम में आए, उसके यहाँ आए और वो सारी चीज़ें, प्रॉब्लम हो ही ना, इसका हम रास्ता बताते हैं। इस बात पे आप ध्यान दीजिए। दिखावे की ज़िंदगी जिए ही ना, हम अपनी बात करें तो हम क्या होता है कि जितना एक सोसाइटी में हाई स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए चीज़ें चाहिए, सारा मेरे पास है, लेकिन हमको दिखावा नहीं करना है। हम अभी भी अगर कहीं 5 फ्लोर चढ़ना होता है तो हम एक साइड से लिफ्ट से जाते हैं, तो एक साइड से हम सीढ़ी से उतर आते हैं। हम एक सेल्फ रूल रेगुलेशन अपना बनाए हैं, इसमें कुछ कहने की बात नहीं है। हम 10 साल से, मेरा शरीर और वज़न जितना है, आगे 20-25 साल 50 साल जब तक जिएंगे वज़न वही रहेगा मेरा, एक्स्ट्रा नहीं होगा, क्योंकि एक सेल्फ रूल रेगुलेशन बनाया है। प्रैक्टिकलिटी में भरोसा करते हैं, दिखावे की ज़िंदगी में नहीं भरोसा करते। जब भी समय मिले तो पैदल चल लेते हैं। मेरे पास सारी गाड़ियाँ भी हैं, जो चाहिए हैं सब है, लेकिन फिर भी हम पैदल चल लेते हैं जितना समय मिले। तो हम कह रहे हैं ना कि आप प्रैक्टिकल लाइफ जिए, वर्चुअल लाइफ नहीं जिए। हम वही तो बता रहे थे कि वर्चुअल से अलग हट के आपको प्रैक्टिकल वाली लाइफ में आना पड़ेगा, नहीं तो फिर प्रॉब्लम तो पड़ेगी। इन सारी बातों को समझिए, और बच्चों को बेसिक जो एजुकेशन का लेवल होता है ना, हम कई बार कहते हैं कि आप अपने बच्चे को मातृभाषा सिखाएं। पहले मातृभाषा जो आपके यहाँ कॉमनली बोली जा रही है, बच्चा इजीली उस चीज़ को सीखेगा। फिर उसके बाद हिंदी सिखाएं, उसके बाद दुनिया भर के जितने फॉरेन लैंग्वेजेज हैं वो सारी चीज़ें सीख लेगा बच्चा। हम लोग पहले गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े, तो वहाँ पढ़ाई के साथ साथ ओवरऑल एक्टिविटीज़ पे ध्यान दिया गया। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हमने भी किया है, स्टेज पे परफॉर्म थोड़ा बहुत हमने किया है, ज़्यादा नहीं किया है लेकिन ये किया है। इसके अलावा बदमाशी भी बहुत किया है। स्कूल का टाइम होता था 7 बजे, हम लोग 6:30 बजे ये करके और उसका 4 दीवारी से कूद के अंदर चले गए और ले जाके अंदर बैग रखने का, ये बाद में पनिशमेंट भी दिया जाता था कि मतलब कूदना नहीं है, ऐसा करना। तो ये सारी चीज़ें हमने की हैं। तो इस तरह से ओवरऑल डेवलपमेंट हमारा हुआ। बच्चों के साथ भी आप लोग ऐसे ही ये करें, उनको पहले बेसिक चीज़ें सिखाएं। मैक्सिमम बच्चों में 55 पता है, 55 नहीं पता है। किराने की दुकान में जाते हैं, अगर किराना दुकान वाला पढ़ा लिखा नहीं है दुकानदार, तो ये सामान खरीद लिया, घर वाले लोग बोले जाओ सामान लेके आ जाओ, कहा कि 68 रुपया हुआ, मान लिया कि 68 रुपया कह दिया, तो अब आप देख रहे हैं, बगले झाँक रहे हैं कि 68 कितना होता है, 68 होता है। तो हमको 68 भी पता है, 68 भी पता है। मैक्सिमम लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं, उनके बच्चे को जो नॉर्मल है उसको 55 पता है, 55 नहीं पता है, 79 नहीं पता, 79 पता है, 89 नहीं पता, 89 पता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। और अभी के टाइम में एजुकेशन का स्तर जो होता है ना, आपको लगता है कि इंग्लिश मीडियम, CBSE, ICSE, ये काफ़ी घटिया स्तर हो गया है। आपके दिमाग में चल रहा, अच्छा इंग्लिश मीडियम इसको मशीन बना देंगे, रोबोट बना देंगे। अरे नहीं, बेसिक चीज़ें सिखाइए। सिर्फ जॉब लेना पर्पस हमारा नहीं है। इस दुनिया में असल जंग जीतना जब अकेलेपन में, ऑड सिचुएशन में सर्वाइव बच्चा कर जाए, तो सबसे बड़ा जंग जीतना वो हुआ। ये जितने बच्चे आजकल के टाइम में रिजल्ट ख़राब आ गया, उसके प्रेशर में आकर सुसाइड कर जाते हैं, ये उन बच्चों में नहीं है, सरकारी स्कूल वाले बच्चों में नहीं है, जो बैक बेंचर्स हैं उनमें नहीं है, जिन पे हमेशा से बेस्ट बनने का प्रेशर है, उनके में है ये प्रॉब्लम है।
तो बच्चों को आप प्रैक्टिकलिटी में रखें, उनको व्यवहारिक ज्ञान दें, सामाजिक ज्ञान दें, किताबी ज्ञान वो हासिल कर लेंगे। तो इन सारी बातों को आप ध्यान देंगे, तभी जाके आप अपने बच्चे को मैनेज कर पाएंगे, उसको ठीक कर पाएंगे। नहीं तो आप ऑटिज्म के नाम पर दुनिया के कहीं भी देश में चले जाइए, कितने भी बड़े सेंटर में चले जाइए, कितने भी बड़े डॉक्टर के पास चले जाइए, एक बार बच्चे को प्रॉब्लम हो गई तो सिर्फ आपको नचाया जाएगा। सही चीज़ें कुछ लोग ही आपको बताएंगे, और वो ये नहीं बताएंगे कि आप ही मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि 22-23 घंटे बच्चा आपके साथ रह रहा है। आप नहीं मैनेज करेंगे तो कौन करेगा आपके बच्चे को मैनेज? 1 घंटे बाहर आप हमारे पास आके चाहते हैं कि बच्चा आपका हम ठीक कर दें, ऐसा कैसे होगा? 22-23 घंटे आप रख रहे हैं, बेहतर ऑब्जर्वर आप हैं, बच्चे को सही से एनालाइज आप कर सकते हैं, बशर्ते कि आपको तकनीक पता हो, प्रोसीजर पता हो, वो सारी चीज़ें हम करेंगे। इसलिए कहते हैं कि बच्चे के लिए अगर कुछ उसको प्रॉब्लम है, हमारे साथ आप जुड़ना चाहते हैं, बच्चे का कंसल्टेशन कराना चाहते हैं, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर दिया रहता है, यहाँ मैनेजमेंट का नंबर है, उनसे आप संपर्क करें, सारा प्रोसीजर जाने, हमारे साथ जुड़ें। या फिर आपके नियरेस्ट जो भी सही थेरेपी सेंटर्स हैं, न्यूरो डेवलपमेंट थेरेपी सेंटर्स हैं, वहाँ जाएँ, बच्चे का असेसमेंट कराएं, उसके हिसाब से ये करें। ये तो हो गई, बच्चे को प्रॉब्लम हो गई है तो, लेकिन प्रॉब्लम हो ही ना, उसके लिए हमने पहले सारा चीज़ बता दिया। इस बात पे ध्यान देंगे, आपके बच्चे को किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। बी वेयर, बी पॉजिटिव, ऑटिज्म इज क्योरेबल विथ टर्म्स एंड कंडीशंस। अभी टर्म्स एंड कंडीशंस लगाना जरूरी है, और उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस में हमने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको सारी बातें समझ में आई होंगी, और आप इस हिसाब से फंक्शन करेंगे, इस हिसाब से प्रोसीड करेंगे कि आपके बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो ही ना। अब इन्हीं सब बातों के साथ इस टॉपिक को क्लोज करते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।